ओम शांति। 5 अगस्त 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने, तुम्हारा कर्तव्य है। बाप कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है, कोई कैसी भी आत्मा हो। बाप कहते, वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। कितना भी कोई बुरा इंसान हो तो भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है। बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? बाप पूछ रहे हैं, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली माना पढ़ाई मिस करते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन माया भुला देती है। कभी याद ही नहीं करते, जो खुशी भी हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अदम से अदम जो बुरी से बुरी आत्माएं विषाएं, उनकी सर्विस करनी चाहिए। बाप कहते हैं, ऐलान करो, तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। कईयों ने अपना जीवन बनाया, शाहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उनको ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंच से ऊंच, नीच से नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। ये पुरुषार्थ करो। दुख से सुख में जा सकते हैं तो पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना बुरा काम करते हो, अब ये छोड़ो। ऐसे समझाने से वह बहुत खुशी होगी, खुश होंगे। तुमको कोई रोक नहीं सकते, ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं, हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते, पढ़ाई भी छोड़ देते। ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलाने ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते ही नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते, कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है, कारण अकारण बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जाते, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। ये तो पढ़ाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा। बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं, उसमें उद्देश्य आदि तो कुछ नहीं है। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे बाबा कहते, कितना भी बुरा इंसान हो, अदम हो, सर्विस करनी है। शाहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे से आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, दे भी माना है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की, श्री निर्वाह अर्थ, ये तो 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले, उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब में आदि घूमते रहते हैं। शाहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते।
लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़, चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया हमारे ऊपर बिगड़ेंगे, कुल का नाम बदनाम करते। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तन मीरा, मेल में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर्ष सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। ये तो विकारी पति दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे से समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है ना, उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज है, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है। ये विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकार विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। 80 से 90 वर्ष हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते। समझते नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद किसको करें। ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए, इसलिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहां क्रिमिनल बात होती नहीं है। बाप आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो बाप कहते हैं सबका कल्याण करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट के बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते पढ़े लिखे। यहाँ यहाँ तो कोई गरीब साधारण है, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवास है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपया का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। ये भी कोई नई बात नहीं है, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते बच्चे अश्रुति पढ़ो, इस ईश्वरीय यज्ञ जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे वो लेकिन यहाँ लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहनी जैसी, जिनको सर्विस की उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं।
सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाप बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितने समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाह मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तुम बच्चे भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई घात नहीं तो याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बंधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो। 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। बाबा हम बच्चों को याद करने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है, पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। बाप कहते कितना भी बुरे से बुरा इंसान है, उनका भी कल्याण करना है, उनकी भी सेवा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे, ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही नई कमजोरियों से पार कर देंगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, फिर बाबा का तो भंडारी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। वह वृद्धि सिद्धि स्वरूप बना देगी। कौन सी वृद्धि? संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। स्लोगन, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्स देने के लिए इतना बड़ा पत्थर लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्स देने के लिए इतना बड़ा पत्थर लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं।
तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी तरफ आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय को कोई रोक ही नहीं सकता है। जो समय चले गया वो दोबारा नहीं आएगा। समय को वेस्ट नहीं करें। जो समय को सफल करते हैं, समय उनको सफल बना देता है। फिर बाबा ने कहा, श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप हो। सहयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। और फिर बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प में पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी सहज युक्ति बताते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो, कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत है जो धंधे में, व्यापार में, दुकान में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी से भी याद कर सकते हो। बंदेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। ओम शांति।